हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे एसएसजीडी का 18 तारीख का थर्ड शिफ्ट में जो भी एग्जाम हुआ था, मेरा रिव्यू मुझसे मतलब क्या क्या प्रश्न पूछा था, किस किस चैप्टर से क्या क्या प्रश्न पूछा था। अगर हाँ, पहले बता दे रहे हैं, मैं ये व्यू के लिए नहीं बना रहा हूँ। जिनको भी थोड़ा सा भी मुझ पर ट्रस्ट हो वही वीडियो देखिए, अन्यथा आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हिंदी की बात। तो भाई हिंदी का लोग इतना हाइप बना दिया है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बहुत सरल आ रहा है। बता रहे हैं कैसे। वर्तनी का क्वेश्चन क्या क्या आया था एक घबराना आया था, घबराना। साधु का आया था, धुआं आया था, और एक वर्तनी आया था जो कि मुझे याद नहीं है, वो लिख नहीं पाया मैंने। 3 ही लिखा है, घबराना, साधु। आप चेक भी कर सकते हैं, कोई दूसरा भी रिव्यू दिया होगा उससे आप मिला सकते हैं, ठीक है। और गलत होगा तो मेरे पे आके कमेंट बॉक्स में गाली दीजिएगा। जो भी रिव्यू दूंगा सच्चा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं। तो वर्तनी का कितना है, घबराना, साधु, 4 वर्तनी आया था। गद्यांश, भाई गद्यांश सबसे हल्का आया था। गद्यांश हर साल से सबसे हल्का गद्यांश आया था। 5 नंबर फ्री का, 5 नंबर का फ्री का। उसके बाद एक विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया था 4 ऑप्शन में कि इसमें से विस्मयादि बोधक का चिन्ह कौन सा है। तो विस्मयादि वन देखिए, बिंदु वो होता है। और पुलिस प्रशासन वाले 3 से 4 आए थे। ये बहुत हल्का आया था। 1 या 2 क्वेश्चन हार्ड था, थोड़ा सा सोचने, लेकिन उससे जो 2 क्वेश्चन थे वो बिल्कुल आसान थे भाई। और वाक्य शुद्धि का 2 क्वेश्चन आया था, वो भी आसान थे। और हाँ, एक समन का पूछा था कि समन कौन भेजता था, अदालत जो भेजता है किसी को, उसको समन कहलाता है, ठीक है। तो हिंदी में इतना ही आया था, वर्तनी, गद्यांश, विस्मयादि बोधक, पुलिस प्रशासन से वाक्य शुद्धि, समन, और कुछ नहीं आया था, नासंधि कुछ नहीं। अब आते हैं मैथ के बारे में। तो मैथ के बारे में सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से। कैसे? सिंप्लीफिकेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, 5 से 6 क्वेश्चन। कोई शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन मिल रहा है, कोई शिफ्ट में 4। मेरा शिफ्ट में 4 से 4 क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन था मेरा शिफ्ट में, बता दें। और सबसे हल्का था। उसके बाद किस चैप्टर से, उसके बाद आपका परसेंटेज से 3 क्वेश्चन था, वो भी हल्का क्वेश्चन था। मैथ सबसे हल्का, मैथ रीजनिंग सबसे हल्का आ रहा है। आराम से जाइए एग्जाम दीजिए। परसेंटेज कितना, 3 क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन का 4 से 5 क्वेश्चन था। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक भी क्वेश्चन नहीं था भाई, नहीं था भाई क्वेश्चन। एवरेज से क्वेश्चन एक भी नहीं था। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन था, वो भी हल्का। और ट्रेन से 2 क्वेश्चन। एक तो एक था समय की 12, खुद ट्रेन 12 सेकंड में अपनी दूरी तय करती है, और 550 मीटर ट्रेन को 22 सेकंड में पार करते। ट्रेन की चाल और सेकंड दोनों पूछा था, तो एक ही में दोनों पूछा था, तो वो हो गया है। फिर से टाइम एंड वर्क में से क्वेश्चन 2 पूछा था, और टाइम एंड डिस्टेंस में से 1 पूछा था। उसके बाद आते हैं बोट एंड स्ट्रीम। भाई बोट एंड स्ट्रीम नहीं पूछा था, बोट एंड स्ट्रीम हम लोग शिफ्ट में नहीं, फिर भले अगले शिफ्ट में कोई भी पूछ सकता है, लेकिन हम लोग शिफ्ट में नहीं पूछा था, थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन का स्क्वायर से क्वेश्चन आया था, वर्ग से। क्या क्या दिया था कि वर्ग का भुजा दे दिया था, एक खाली वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। अब फिर एक दूसरा क्वेश्चन, फिर वर्ग का दिया है, भुजा दे दिया है, और उसके बाद विकर्ण पूछा था कि इसका विकर्ण क्या होगा। तो ए होता है √2 हो जाता है विकर्ण, तो वो भी 2 वर्ग के 2, उसी में से आधारित क्वेश्चन थे। सबसे आसान रेशियो का एक क्वेश्चन था, ठीक है। अब बताइए मैथ की बात हो गया। रीजनिंग की बात, भाई रीजनिंग में आसान आ रहा है। सीरीज का क्वेश्चन, सीरीज आप पढ़ के जाइएगा, वो चाहे वो अल्फाबेटिक सीरीज हो, चाहे नंबर सीरीज हो, या कोई भी सीरीज हो, 2-3 सीरीज, वो सब पढ़ के जाइए। 5 से 6 क्वेश्चन का मिल जाएगा। अब वही मिलेगा +-3 4 +3 4 यही बस। ज़्यादा सोचिएगा मत, कहीं 3 प्लस करेगा, कहीं 4 प्लस करेगा, कहीं 5 प्लस करेगा, वैसे ही घटेगा बढ़ेगा, वैसे उतना ही डिफरेंस से आ जाइएगा। और डिफरेंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सीरीज में पूछा है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, भाई कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे, और सबसे आसान थे। और हाँ, क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन थे 2 आसान, हम बता रहे हैं। क्वेश्चन याद है, 3 से 4 के बीच मिनट की सुई और घंटे की सुई समानांतर, मतलब 180 डिग्री का, 180 डिग्री नहीं लिखा था, कुछ होता है ना, वो लिखा था, तो उसका मान 180 डिग्री हुआ। तो 180 डिग्री कब आएगी, तो यही 3 44 कुछ क्वेश्चन, कुछ लॉ, यही था क्वेश्चन, एकदम सेम टू क्वेश्चन दिया था। आप आंसर किएगा तो मिला लेगा, झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था क्लॉक कैलेंडर से, ऐसे ही ये कोण निकालना था, 2/11 ब्रैकेट में 30h ±θ। इसी फॉर्मूला पर 2 क्वेश्चन था, किसका, क्लॉक का, ठीक है। उसके बाद कैलेंडर एक पूछा था 1676 का पहला दिन कौन होगा। 1676 का पहला दिन, तो उसमें 1 जनवरी 1676 के निकाल के जितना भी आएगा, हो सकता है
सैटरडे आएगा मेरा। अगर 1676 अगर सही था, सही है 1676, अगर हमको याद नहीं आ रहा है, अगर यही है तो उसके बाद सैटरडे आएगा मैम। 2 क्वेश्चन यही है दिन का निकालने वाला। उसके बाद आप क्या हाँ रीजनिंग में भाई एज का क्वेश्चन पूछ दिया है, मैथ का एज, जैसे कि अभी वर्तमान उम्र है 2:5 और 5 साल बाद है 3:8, तो बताइए कि पी की 3 साल बाद उम्र या क्यू की 3 साल बाद, ऐसे कुछ एक था। ठीक है, रीजनिंग में मिला जुला कर सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था भाई, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था, एनालॉजी कुछ नहीं था, मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं था, सिलोक्स नहीं था भाई, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था। ठीक है, तो अब मतलब जीके जीएस के बारे में। जीके जीएस में भाई क्या पूछा था कि सचिन तेंदुलकर जो है ना, उनको मतलब 100 अपना 100 किस वर्ष पूरा करता है? 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ 114 रन मार के आउट हुआ था। तो उसके बाद एक भारत का सबसे ऊंचा पठार शायद पूछा था, वैसे ऐसा ही क्वेश्चन था। वो चारों ऑप्शन जो था ना, वो भारत ही के पठार के था। उसके बाद इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा था, 2-3 क्वेश्चन, उसमें 1-2 क्वेश्चन हमको याद है कि आरबीआई की कुछ दर से मतलब अभी फिलहाल अनुमानित दर कितना है वो पूछा था करंट के हिसाब से, मतलब और एक 1990 का जो एलपीजी होता ना, उसी के टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, और एक क्वेश्चन था 1950-1980 के बीच कौन सी जो है ना, ये कौन सी मतलब प्लानिंग था ना सबसे ज़्यादा माने जागरूक लोग करते थे, तो वो आपको उद्योग हो जाएगा वो शायद। और करंट अफेयर में 2 से क्वेश्चन थे, और भाई साइंस से क्वेश्चन पूछ रहा है, 2-3 साइंस से क्वेश्चन पूछ रहा है, बायोलॉजी से एक क्वेश्चन था और फिजिक्स से भी एक क्वेश्चन था। ठीक है उसमें, और केमिस्ट्री का हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ उसके बाद स्टैटिक में लेप्चा कहाँ का लोक नृत्य है? लेप्चा सिक्किम का है, तो लेप्चा यही पूछा था। और स्टैटिक में और 2 क्वेश्चन और थे जो कि हमको याद नहीं। हाँ एक कुछ पूछा था कि किससे संबंध है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, हमको याद नहीं है। और हिस्ट्री में भी 1 से 2 क्वेश्चन थे। तो सब मिला जुला के यही रिव्यू है पूरा। अगर मेरा बातों पर थोड़ा सा भी आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो जाके मिला लीजिएगा। ठीक है, जाके सर्च, आपके पास यूट्यूब है भाई, आप मिला सकते हैं कहीं से भी। हम जो भी हम एग्जाम दिए वो हम पूरा देखिए ये लिख के रखे हैं, और सबसे पहले हम गए थे तो एग्जाम तो ये लिखे थे। उसके बाद मुझको टाइम नहीं मिला कल, तो इसलिए वीडियो आज बना रहा हूँ। तो यही रिव्यू है कि आप अगर डराइए मत, अगर एग्जाम आपका शिफ्ट में है, सबसे आसान मैथ और रीजनिंग सबसे आसान है। उसके बाद जीके आप 17-18 आराम से करेंगे 17-18, कोई हाइप ध्यान न दीजिए रिव्यू पर, 17-18 रीजनिंग करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। अगर रिव्यू अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, बाय।